हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए ऐसा 5 क्वेश्चन 10th क्लास मैथ का लाए हैं कि 2026 में आएगा और पिछले बार भी बहुत बार पूछा गया है कि आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको 5 क्वेश्चन समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। मतलब 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करो और किसके द्वारा? यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व पहले लिखेंगे 196 फिर भागा देंगे 38,220 में भागा दिए। अब कितना बार में खिलाए? ये 3 अंक है जो इससे कम आए तो एक बार में खाएगा, 2 बार में ज़्यादा आ सकता है तो 196 कम 196 होगा। पर इसको घटाएंगे, 12 में 6 गया तो 6, फिर 17 में 9 8 17, फिर 2 में गया तो 1, फिर 1 2 उतरेगा, 0 बचा रहेगा। फिर कितना बार में खिलाए जो इससे कम आ जाए? तो 9 बार में खाएगा। कितना बार खाएगा? तो 9 बार में खाएगा। 196 ना में 17 64 आता है, 17 64। फिर इसको घटाएंगे, 12 में 4 गया तो 8, 15 में 6 गया तो 9, फिर 0 होगा, फिर 0 उतरेगा। अब कितना बार में गुना करें कि इससे कम या इसके बराबर आ जाए? तो 5 बार में गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो फिर करेंगे 0 0 0। अब किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। तो भाज्य कितना है? भाज्य है 38,220 बराबर, फिर भाजक कितना है? भाजक है 196 गुना भागफल कितना है? भागफल है 195 प्लस शेषफल कितना है? तो 0। अगर शेषफल 0 आ जाए तो इसका भाजक एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 196 आंसर, जो कि राइट है। और ये 2 नंबर में पूछता है जो 2026 में आने का संभावना है 100%। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306,657 ब्रैकेट में बंद है बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बराबर 9 दिया है तो यहाँ बराबर क्या होगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एचसीएफ 306 और एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो 306 657 बराबर वाट? ये क्या हुआ? ये हुआ एलसीएम, ये एचसीएफ, सॉरी ये होगा एचसीएफ, ये होगा एलसीएम। एलसीएम हमको निकालना है तो इसका सूत्र होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या क्या है? 306 गुना 657। एचसीएफ 9 दिया है तो एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम को छोड़ देंगे। इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 20 10 42 बराबर, ये 9 था, 9 इधर आ जाएगा बट्टे में तो 9 इधर हो जाएगा, फिर एलसीएम बच जाएगा। फिर ये दोनों को कटाएंगे तो कितना आएगा? 22 33 8। ये हो गया आंसर। लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर 22 33 8 आंसर, जो कि करेक्ट है और ये 2026 में आएगा 100%। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ देखते जाइए। सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या है? 3 + 2√5 अप्रिमेय है कि परिमेय? ये 2 नंबर में पूछता है। बिल्कुल VBI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान है। तो देखिए 3 पहले तोड़ेंगे इन दोनों को। 3 क्या है? 3 एक परिमेय है ना, 3 एक परिमेय है। फिर अब इसको भी तोड़ेंगे। 2√5 क्या है? एक अप्रिमेय है क्योंकि रूट में नहीं रहता तो परिमेय होता। 2√5 क्या है? तो अपरिमेय है। लिखेंगे अपरिमेय। अब हो गया। तो अब लिखेंगे 3 परिमेय है और कॉमा 2 क्या है? अपरिमेय है। दोनों को तोड़ दिए। अब 3 यहाँ पे क्या लिखें? परिमेय। यहाँ लिखेंगे परिमेय। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। फिर 2/5 क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय हो गया।
अब बराबर, देखिए बराबर क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है, परिमेय प्लस परिमेय परिमेय होता है, अपरिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है। इसलिए परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय। तो लिखेंगे 3 + 2√2 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। जो कि कितना इजी था, जो कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2026 में पूछेगा और ये पिछले भी बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 13/31-25 संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ज्ञात करिए और गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करिए, गुणनखंड विधि। तो आइए सोल्व करते हैं, जैसे सोल्व करते हैं, जैसे है 13, 31, 25। तो हर अगर ये क्वेश्चन आएगा कभी भी तो इसमें सबसे पहले हर का होता है गुणनखंड, ये अंश है ये हर है, तो हर का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे इधर बगल में 31, 25, तो कितना से खाएगा, 5 से खाएगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 25 25 625 आएगा। फिर 5 से खाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से खाएगा, 5 दूनी 10, फिर 25 25, फिर 5 से खाएगा, 25 25। अब लिखेंगे 13 बट्टे कितना आया, 5 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 5 के पावर 5। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहे 2 5 5 आया, अगर इसके बगल में 2 भी आ सकता था तो यह शांत है, क्या है ये शांत है। लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 पे पावर 5 आया है। लिखेंगे अतः यह दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, जो कि ये 2 नंबर में पूछता है और बिल्कुल VBI क्वेश्चन है, जो पिछले 2015 2016 में पूछा है और 2026 में आएगा 100%, लिख के ले लो। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि 4s² - 4s+1 द्विघात बहुपदों के शून्यक तथा ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक जो निकला है उसमें जांच कीजिए कि शून्यक सही है या गलत। तो आइए सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि 4x² - 4s+1, जब इसका शून्यक निकालेंगे तो पहले इसका गुणनखंड करना होगा। तो फर्स्ट गुना लास्ट गुना करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को तोड़ेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 2 आया। फिर यहाँ बीच वाला जब शून्यक निकालेंगे तो फर्स्ट लास्ट को गुना करके उसको तोड़ के बीच वाला को पुराएंगे, जैसे 4s² माइनस कितना करेंगे, जो मतलब 4s पुर जाएगा तो लिखेंगे 2s, फिर -2s, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2s 4 फोर्स और माइनस माइनस रहेगा +1। अब इसमें कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आएगा, 2s आएगा कॉमन, 2s कॉमन ले लिए तो कितना बचा यहाँ पे, 2s बचा, यहाँ -1 बचा। फिर यही चीज़ एक बार यहाँ लिखेंगे 2s -1, यहाँ पे क्या बैठाएंगे बीच में, जो ये और ये दोनों पुर जाए तो -1 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, -1, जो पुर जाता है माइनस गुना माइनस माइनस 1 गुना 2s होता है, माइनस प्लस 1 गुना 1 हो जाता है। अब इसका निकालेंगे शून्यक, बराबर 0 दे देंगे, तो 2s -1 बराबर 0, फिर कोमा 2s -1 बराबर 0 हो गया। अब s बराबर ई इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ई गुना में तो इधर बट्टे हो जाएगा, फिर ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, s बराबर 1/2 हो गया। फिर अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच कि ये शून्यक सही है या गलत। तो जांच करेंगे, पहले शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 4 है, फिर प्लस बीटा कितना है, -4 है, तो बराबर सॉरी अल्फ़ा ये होगा 1/2, फिर प्लस 1/2, फिर बराबर है बीच में -b कितना है, माइनस माइनस प्लस प्लस 4/a कितना है, तो 4 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 2 आएगा बटे 2, 2 खत्म 1 आएगा बराबर 4/4 खत्म 1 आएगा, तो 1 बराबर 1। अब प्रूफ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड।